नमस्ते हिंदुस्तान। आप सभी लोगों को फेक टीआरपी केस जो चल रहा है रिपब्लिक पर मिस्टर अर्नब गोस्वामी के ऊपर, मुंबई की पुलिस और वहां की सरकार के द्वारा, उसकी सारी डिटेल्स याद होंगी बहुत अच्छी तरीके से। और नहीं है तो प्लीज आप मेरे चैनल को देखिएगा, उसमें तमाम मैंने जानकारी वाले अपने वीडियोस बना करके डाले हुए हैं। उसी टीआरपी केस, वो फेक टीआरपी केस के मामले में एक और जरूरी आवश्यक सूचना है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं। मुंबई के अंदर, मुंबई के हाई कोर्ट में किसी ने पीआईएल डाली है और वो पीआईएल ये कहती है कि ये जो फेक टीआरपी केस है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मुंबई की पुलिस के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही इलीगल तरीके से, उसको सीबीआई को दे देना चाहिए। क्योंकि जो टीआरपी का जो केस है, जिसकी जो उसके जो बेसिस हैं वो है एक एफआईआर, और वो एफआईआर के अंदर रिपब्लिक का, मिस्टर गोस्वामी का या उनके किसी भी इंप्लॉय का नाम नहीं है, अपितु एक दूसरे चैनल का नाम है इंडिया टुडे का। लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी जाती है मुंबई पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, ऐसा वो पीआईएल कहती है। और वो कहते हैं कि आप जिनके ऊपर एफआईआर है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो। उसमें उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो लोग टीआरपी खरीद रहे थे और उसमें कुछ लोगों के पूरे बकायदा उसमें स्टेटमेंट हैं, जो 4-5-6 घर थे उनके भी। तो जिस चैनल के ऊपर फेक टीआरपी का केस बनता है ओरिजिनल एफआईआर के माध्यम से, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर रही है और क्यों इस प्रकार से प्रताड़ित और तंग किया जा रहा है रिपब्लिक को, अर्नब गोस्वामी को और उनकी तमाम टीम को। क्योंकि रिपब्लिक का तो आर भी कहीं पर एफआईआर के अंदर नहीं है, अर्नब गोस्वामी का तो ए भी एफआईआर के अंदर नहीं है। तो फिर ये तमाम विच हंट जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इतने समय से चला आ रहा है, इसको क्यों बंद नहीं किया जा रहा है। और अगर कुछ भी सच्चाई उस टीआरपी केस के अंदर है जिसको इतना बड़ा बनाया गया है, जिस पर इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीट अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के ऊपर लगा दी गई है, उनके जो ग्रुप सीईओ हैं मिस्टर विकास खंचंदानी, उनको अरेस्ट किया था, उनके जो एवीपी हैं मिस्टर घनश्याम, उनको अरेस्ट करके सबको तलोजा जेल में डाला गया था। मिस्टर गोस्वामी को तो एक बंद केस, जो सुइसाइड केस था अन्वय नायक का, उसको लेकर के पकड़ करके बड़े ही इलीगल तरीके से तलोजा के अंदर बंद करके रखा था इतने लंबे समय तक। टीआरपी केस में कुछ मिला नहीं तो एक नया केस रीओपन किया गया फ्लोर ऑफ द हाउस में आर्बिट्रेरी तरीके से, और फिर मिस्टर गोस्वामी को जेल में डाला गया। और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक मुहिम चली, हिंदुस्तान की जनता ने उनके लिए की, और उसके बाद वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे करके छोड़ा और बहुत ही बढ़िया जजमेंट भी दिया था जिसमें यह बोला था कि इस केस से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यानी कि वो पूरा केस गलत, वो केस को खोलने का तरीका गलत, बंद केस, और उसके बाद ये अरेस्ट भी गलत। तो कहने का ये मतलब है कि मिस्टर गोस्वामी को फेक टीआरपी केस में आप अंदर नहीं कर पाए, तो उनको तंग करने के लिए एक दूसरा केस जो बंद केस था, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था, उसको खोला गया। और फिर मिस्टर खंचंदानी को, घनश्याम को उठा करके अंदर बंद कर दिया गया बड़े अजीबोगरीब तरीके से, उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल करके उनको परेड कराया मुंबई की सड़कों में, बहुत कुछ तमाशा हुआ। और जिस जो क्या एक चैनल है जिसका नाम है इस पूरे फेक टीआरपी के एफआईआर के अंदर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, जो बहुत चिंता की और सोचने की बात है। देखिए, लॉ को करेक्ट तरीके से काम करना चाहिए। जिसका नाम एफआईआर में है आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो पीआईएल यही कहती है कि इस केस को सीबीआई को दे दो, और मैं भी इस बात पर कंप्लीटली, मुझे भी लगता है कि सीबीआई को दे देना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, अगर इसमें कुछ भी इतना सा भी आयोटा ऑफ ट्रूथ कहीं पर भी है, तो होने दीजिए ना सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन। सारे जितने भी चैनल हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिक, सारे के सारे इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे और सारी चीजों को सीबीआई हर नजरिए से, हर एंगल से पूरी तरीके से देख लेगी, और जो सच्चाई होगी उसको जनता के सामने भी रखेगी, कोर्ट के सामने भी रखेगी, और जिसकी गलती होगी उसको सजा भी मिलेगी। तो ये करने में तकलीफ क्या है। तो जो पीआईएल डाली गई है मुंबई के हाई कोर्ट के अंदर, वो बिल्कुल सही है और मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड लगती है। एक्चुअली यही होना चाहिए, सीबीआई को ये केस पूरे का पूरा सौंप देना चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि जब भी सीबीआई को कोई भी केस देने की बात मुंबई की पुलिस से की जाती है किसी के भी द्वारा, तो वो मना कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप सब लोगों को याद होगा, हम लोग त्राहिमाम करते रहे, हिंदुस्तान की जनता लगातार बोलती रही कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। 67 डेज तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर न जाने क्या क्या चीजें वहां पर हुई, लेकिन केस को वहां की सरकार और पुलिस ने हैंडओवर नहीं किया सीबीआई को, जो बहुत सोचने वाली और बहुत प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि सीबीआई से किस बात का डर है। अगर आप पाक साफ हो, आप किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो लेट सीबीआई इन्वेस्टिगेट द केस।
चाहे वो फेक टीआरपी वाला केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस अभी हो रहा है, लेकिन वो तब हुआ जब पटना के अंदर उनके पिताजी ने 40 दिन के बाद एक और एफआईआर लॉन्च कराई और उसके बेसिस पर ये केस सीबीआई को गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत प्रश्न चिन्ह लगा दे रही हैं। हालांकि अभी ये बात साफ है कि रिपब्लिक ने अभी तक कुछ भी ऐसा कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है कि उनका कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार से फेक टीआरपी से कुछ भी लेना देना है। एंड इसलिए मैं भी हमेशा रिपब्लिक को सपोर्ट करती आई हूं और हमेशा करती रहूंगी। आप सब लोगों से भी ये निवेदन कि आप ये जो पीआईएल वाली न्यूज़ है ये है पूरे सोशल मीडिया पर इसको निकालिएगा, पढ़िएगा एंड सच का साथ दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।